Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic Dying Declaration under Article 46 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. First, we will look into the meaning of this topic, dying declaration. Dying का मतलब है the person who is about to die, यानी वो बंदा जो मरने के बिल्कुल करीब है. एंड डिक्लेरेशन मीन्स एनी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, जिसका ऐलान कर रहे हो. सो एज अ होल हम क्या कहेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स statement given by the person who is about to die, or we can say that statement given by the person just before his death. किसी ऐसे बंदे की तरफ से दी गई स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल मरने के करीब है, यानी कि वो बिस्तरे मर्ग पर है, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल नज़ा की हालत में जो है, और उस वक्त वो जो कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है उसको हम कहते हैं वो क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग. अब इस डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. हमने ये देखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, किन किन एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है. सबसे पहले बात आती है कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया की. आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 में हम ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब कि कॉम्पिटेंसी क्या है कि बंदा इतना मेच्योर इनफ हो, वो सेंसिबल हो कि वो चीज़ों की नोयत को समझ सके, वो चीज़ों की सिवियरिटी को समझ सके. सो द पर्सन हु इज़ गिविंग द स्टेटमेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू टेस्टिफाई. वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि उसको पता हो कि वो क्या चीज़ बोल रहा है और वो कितनी, उसकी सीरियसनेस क्या है उस स्टेटमेंट की. सेकंड क्या आता है? इट मस्ट बी मेड बाय द पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई. ये देखना लाजमी है कि वो डाइंग पर्सन ही वो स्टेटमेंट दे रहा हो, यानी कि जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी है वो मरने के करीब हो, वो मरने वाला हो. थर्ड क्या आता है? पर्सन मस्ट बी प्रूव्ड टू बी डेड. इसका क्या मतलब हुआ कि जिस बंदे ने स्टेटमेंट दे दी और उस स्टेटमेंट देने के बाद उस बंदे का इंतकाल हो गया, वो बंदा मर गया. सो ये चीज़ प्रूव करनी लाजमी है कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए बंदे की मौत का होना ज़रूरी है, यानी कि स्टेटमेंट देने के बाद वो अब जिंदा नहीं है, ही इज़ डेड. फोर्थ आता है हमारे पास, स्टेटमेंट मस्ट बी अबाउट दोज फैक्ट विच रिजल्ट्स इन हिज डेथ. यानी कि जो स्टेटमेंट वो बंदा दे रहा है वो उन फैक्ट्स के मुतालिक होनी चाहिए जो उसकी अपनी डेथ का सबब बने, यानी कि जो उसकी अपनी कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताएं, वो उन फैक्ट से रिलेटेड जो हो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए. फिफ्थ आता है हमारे पास, स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव. यानी कि जो बंदा, डाइंग पर्सन, जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो मुकम्मल होनी चाहिए, वो आधी अधूरी बात ना हो, और इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए जो कि समझ में आ सके. सो ये थे डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ एसेंशियल्स. अगर ये एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं एंड वंस द डाइंग डिक्लेरेशन इज मेड सेंसिबली, इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल पीस ऑफ एविडेंस. यानी कि अगर एक स्टेटमेंट के अंदर ये तमाम एसेंशियल्स मौजूद हैं, डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, तो अब वो एज अथेंटिक पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर होगा. लेकिन अगर कोई एसेंशियल मिसिंग है, इफ़ एनी इंग्रेडिएंट इज़ मिसिंग, देन इट नीड्स कॉरबोरेशन. कॉरबोरेशन क्या है कि इसके साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस का होना ज़रूरी है जो इस एविडेंस को स्ट्रेंथन कर सके, जो मेन एविडेंस को स्ट्रेंथन कर सके, सपोर्ट दे सके. अब हमने देखना है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल.
किन प्रिंसिपल की बेसिस पे हम डाइंग डिक्लेरेशन को अथेंटिक पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि द डाइंग पर्सन हैज़ नो मोर वर्डली इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो मरने वाला बंदा है उसको दुनियावी ज़िंदगी में अब कोई किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मरने के करीब है, उसका दुनिया से क्या लेना देना। इसलिए वो जो मरने वाला बंदा है अब वो क्या कर रहा है, वो सच बोल रहा है, वो जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ट्रू है। दैट्स वाई वी सेज ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग पर्सन, यानी कि जो मरने वाला बंदा है उसकी ज़बान पर सिर्फ सच्चाई के अल्फाज हैं, वो जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सच है। एंड थर्ड, द माइंड ऑफ डाइंग पर्सन इज इंड्यूस्ड टू स्पीक द ट्रूथ। द माइंड ऑफ डाइंग पर्सन इज फोर्स्ड टू स्पीक द ट्रूथ। सो ये थे कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स जिनकी बेसिस पे हम डाइंग डिक्लेरेशन को अथेंटिक पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर करते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? डाइंग पर्सन को वर्डली इंटरेस्ट नहीं है, ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग पर्सन, एंड द थर्ड इज डाइंग पर्सन माइंड इज इंड्यूस्ड टू स्पीक द ट्रूथ। नाउ who is the competent person to receive the dying declaration? Who will receive the dying declaration? इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कौन करेगा? कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिस्ट्रेट इज द राइट पर्सन टू रिसीव द डाइंग डिक्लेरेशन। फर्स्ट क्या है? मैजिस्ट्रेट हमारे पास राइट फोरम है डाइंग डिक्लेरेशन की रिकॉर्ड करने के लिए। जो मरने वाले की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल द मैजिस्ट्रेट और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक दैट पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। तो उस सूरत में क्या हुआ है कि उस सूरत में फिर कौन रिकॉर्ड करता है? जो डॉक्टर है, नाउ ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। डॉक्टर क्या करेगा? वो 2 विटनेसेस को बुलाएगा और उन 2 विटनेसेस की मौजूदगी में उस डाइंग पर्सन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया जाएगा। और जैसे ही डाइंग पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उसको रिटन फॉर्म में करके उसके बाद उस बंदे का सिग्नेचर लिया जाएगा। अगर वो बंदा साइन करने की पोजीशन में है तो देन ही विल साइन दैट पेपर, लेकिन अगर वो साइन सिग्नेचर करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर उसका थंब मार्क या थंब प्रिंट ले लिया जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट पर उसका अंगूठा लगवा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है दैट अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी प्रेजेंट बिफोर द पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट। अनऑथराइज्ड पर्सन की मौजूदगी को डिस्करेज किया जाता है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उस बंदे के सामने इन रिकॉर्डिंग ऑफ हिज स्टेटमेंट। और इस डाइंग डिक्लेरेशन को बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स की तरह रिकॉर्ड कराया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन डाइंग डिक्लेरेशन के टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।